ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी वेदर पाकिस्तान हॉकी टीम शुड ट्रैवल टू इंडिया फॉर एशिया कप दिस टाइम अराउंड और नॉट, या फिर फुट डाउन करना चाहिए। मगर हम अभी इस डिस्कशन में ख्वाजा साहब पहुंचे ही कैसे हैं इस डिस्कशन में, क्योंकि अभी तक तो आया कोई इन्विटेशन, हमें बुलावा कहीं से आया? देखिए जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहते हैं ना जी, प्री लॉन्चिंग बातें नहीं जैसे होती, अच्छा, कबल अज़ वक्त। हाँ, ये सारी बात कबल अज़ वक्त है जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ये हमेशा बातें होती हैं आपकी फेडरेशन टू फेडरेशन या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जो सर्कमस्टांसेस, जो हालात इसको डेवलप हो चुके हैं दोनों मुल्कों हाँ, में। तो जब तक ये आपस में गवर्नमेंट्स बात नहीं करती हैं तब तक तो इसके ऊपर कोई डिबेट होनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, बरकफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस डिस्कशन, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त है। अभी जैसे हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि जैसे हमारे स्पॉन्सर्स की बात हो रही थी, हम दुनिया में नंबर 16 पे हैं जो स्पोर्ट्स गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और हो नहीं सकता कि इतने बड़े स्केल पे यहाँ पर स्पोर्ट्स गुड बन रही हैं और स्पोर्ट्स के स्पॉन्सर्स ना हो, तो हमें इसके ऊपर भी वर्क करना चाहिए। देखें, अर्शद नदीम मेडल जीता जी, आपको पूरी दुनिया से पाकिस्तान को पजीराई मिली। बिल्कुल। अच्छा, इस मुल्क में सवेरा इतना बड़ा टैलेंट है। हाँ। मैं जरा गेटिंग आउट ऑफ सियासत से निकलना चाह रहा हूँ, मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ अपने तमाम उन लोगों को जो कि साहिब हैसियत हैं। हाँ। कि जब एक मेडल पाकिस्तान का आता है ना, तो एवरी एंड ईच पाकिस्तानी फीलिंग प्राउड कि यार मैं पाकिस्तानी हूँ। ये आपको हुब्बुल वतनी का एक मैसेज मिलता है कि जी ये मेरा मुल्क है, ठीक है ना। तो नो, वी हैव टू क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज। जो हमारा टैलेंट है, जो जिसको अवेयरनेस नहीं है, जिसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, साहब इन अ नटशेल इतने बड़े खुद हो जाओ कि लोग जो हैं वो फिर कहें कि आपके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपने तो मेरी बात को खत्म ही कर दिया। कहते हैं ना कि उसको समुद्र को कुएं में समो दिया कि आपको दुनिया आपसे खेलने को तरसे कि पाकिस्तान मेरे पास आओ, पाकिस्तान मेरे पास आओ। तो लिहाजा इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में गवर्नमेंट में डिबेट ही होनी चाहिए। 25 करोड़ में आप यकीन करें सर, मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूँ कि पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान के पास ओलंपिक मेडल विनर ना हो, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। लेकिन वो बच्चा जो कोटद्दू में रहता है या भाई फेरू में रहता है या सांगला हिल में रहता है, हाँ, उसको कौन ढूंढ के लाएगा? पाथवे कौन दिखाएगा? कौन लाएगा? अच्छा, ये कुछ जहन साजी करता है अकील साहब भारतीय मीडिया के, जिस तरीके से उन्होंने बातचीत शुरू की। और हाफिज साहब, सवेरा जो भारतीय मीडिया है ना, उनका चूरन ही पाकिस्तान की वजह से बिकता है। जितना भी है ना, उनकी समझ लें कि उनको टीआरपी जो आप कहते हैं या जो भी उनकी ना, वो सारा पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल के मिलता है। यानी नॉर्मल डिस्कशन में 0.1 टीआरपी, वरना पाकिस्तान के डिस्कशन में 2 टीआरपी। पहलगाम हुआ, ना कोई साबित किया, ना कुछ पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया और हमला कर दिया। फिर जवाब मिला तो फिर रो रहे हैं अभी तक। अब मसला, अभी इसको सिर्फ वो छेड़ते हैं, इस तरह का ना इश्यूज बनाते हैं। अभी तक जिस तरह भी आपने ख्वाजा साहब को क्वेश्चन किया ना सवेरा के, कोई इनविटेशन जो मेरे सोर्सेज है ना पीएचएफ में, वो ये बता रहे हैं कि एशियन साहब आपके बंद कमरों में भी सोर्सेज हैं, बत्ती गुल है, अंधेरा है वहाँ पे, फिर भी सोर्सेज है। एशियन हॉकी फेडरेशन कॉफी मिल जाती है आपको? नहीं, अब तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है। वहाँ की जो कॉफी थी ना, अभी मैं अभी डिस्कस कर रहे थे कि खादम साहब हैं, मैं उनका जिक्र कर देता हूँ। वो बड़े पुराने वहाँ के मशहूर कॉफी बड़ी जबरदस्त होती थी, लेकिन अब वहाँ चिरागों में रोशनी नहीं रही। बिल्कुल। तो अभी तक की जो इतला यही है कि सिर्फ एएचएफ क्योंकि इस इवेंट का होस्ट है, जैसे क्रिकेट का भी एशिया कप होना है ना जो अभी आज, उसका भी आपको शायद अवेला मचा हुआ है कि इंडिया ने वहाँ पे भी थोड़ी सी कर रहा है कि बांग्लादेश में वो कहते हैं मोहसिन नकवी साहब ने उसकी जो मीटिंग समन की है वहाँ पर बांग्लादेश में, तो वहाँ ढाका में होगी 24 जुलाई को, जो हमारे सोर्सेज वो बता रहे हैं। तो इंडिया और उनका आजकल बन गया हुआ है थोड़ा सा, श्रीलंका उनके साथ थोड़ी सी होगी है, लेकिन वो हमारा भी बड़ा अच्छा फ्रेंड है अभी भी। तो अच्छा, अभी देखते हैं वैसे भारतीय मीडिया में क्या बातचीत हो रही है। एशिया कप हॉकी पाकिस्तान की टीम ने अगर मुमकिन तौर पर जिसके हैं कि जाती है या नहीं जाती है, लेकिन उनको अभी से क्या इस पे एतराज़ और किस अंदाज में बात कर रहे हैं। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है जनाब, जितने भी लोग आप और आप जैसे और भी वहाँ पर लिख भी रहे हैं, उसका तंदूर बन चुका है और उस तंदूर में आपकी जो नाम नहाद जमहूरियत का दावा है वो भी जलकर खाक हो गया। और जो आपकी दिफाई क़ुव्वत थी वो पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने उसका भी भांडा दुनिया के सामने फोड़ दिया।
अगर आप ये जो हमें कह रहे हैं, आपको अपनी हुकूमत से कहना चाहिए कि वो आइंदा मुस्तकबिल में जब तक के वो इस काबिल नहीं हो जाते, उनको किसी भी किस्म की बिड में नहीं जाना चाहिए कि वो किसी भी आलमी मुकाबले की मेज़बानी के लिए जाएं। जब कभी भी खेलों में आग लगने की, जब कभी भी स्टेडियम जलने की बात होती है तो आपका ही नाम लिया जाता है, पाकिस्तान का नहीं लिया जाता। आप इस काबिल नहीं हैं इस वक्त के अगर आप बैनुल अक़वामी मुकाबलों की मेज़बानी कर पाएँ। तो ये जो आप लिख रहे हैं ये मोदी साहब को भेजें और राहुल गांधी साहब को भेजें कि वो इनका सरेंडर के अलावा भी अगर कोई नाम उनको समझ में आता है तो वो देखें और उस पर बात करें। जी ख्वाजा साहब। सही है, देखें जी, ये उनका एक अपना मौक़िफ़ है, ठीक है। और सबसे पहली बात है हम कौन सा खेलने जा रहे हैं। सोल्यूशन बता दिया ना उन्होंने, इजी होस्टिंग राइट छोड़ दे छोड़े ना, फिर वेव ऑफ करते हैं होस्टिंग राइट। आप अपना एक क्या कहते हैं तंदूर के नाम से अपना अलग टूर्नामेंट करवा लें, ठीक है। आप एशिया कप किसी और को दे दें। देखें मैं तंदूर के नाम से टूर्नामेंट करा लें, अपना अलग करा लेना, अपनी मर्जी की टीमें बुला लें। लेकिन एशिया कप जो है ना उसकी होस्टिंग मलेशिया को दे दें, ओमान को दे दें, सब लेने के लिए तैयार है। अच्छा बरकैफ मैं ये समझता हूँ कि अपना स्वेर एंड हाफ साहब, देखें जो स्पोर्ट्स है ना ये एक इबादत का दर्जा रखती है। आप यकीन करें कि जब हम लोग खेलते थे, हमारे बाद भी जो बच्चे खेलते हैं, जब आप अपने फ्लैग, अपना ग्रीन शर्ट्स या बाकी ममालिक अपने झंडे को पहन के आते हैं ना, देखें तो उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी इज्जत वो होती है बिल्कुल, ठीक है। और उसके लिए पूरी दुनिया में इन्वायरमेंट्स क्रिएट की जाती है। मैं बार बार फोकस इन्वायरमेंट के ऊपर कर रहा हूँ बार बार कि देखें जो भी हमारे डिसीजन मेकर्स हैं इस वक्त, जो ये हालात हैं, सरकमस्टांसेस हैं, जैसे अकील भाई ने, आप लोगों ने बात की है कि आपकी कश्मीर आपके सामने, आपका सिंध मुआहिदा आपके सामने, बेशुमार चीज़ें हैं। अच्छा इनको उनकी अवाम एक्सेप्ट नहीं करती, हमारी अवाम भी नहीं करती, तो हम अपने आप को क्यों इसको नीचा करेंगे। हाँ उनका बहुत अच्छा मैसेज है कि वेन्यू चेंज कर दें, ये इवेंट यहाँ से चले जाए। हम उनको मतलब पाकिस्तान को ना पानी पिलाना चाहते हैं, ना ठहराना चाहते हैं, ना हमारे वो कोई हमें हॉस्पिटैलिटी देना चाहते हैं, तो वाई वी आर ईगर टू गो देयर। हमें बिल्कुल, अगर आपकी हॉकी फेडरेशन ये कहे, दावत नहीं बुलाना चाह रही है तो नहीं ख्वाजा साहब, अगर आपकी हॉकी फेडरेशन ये कहे कि हम जाना चाहते हैं, हाफिज साहब अगर ये खबर जिस तरह ये जोलन अभी बेच रहे थे ये इंडियन मीडिया वाले, अगर ये खबर है तो मोदी को चाहिए ना फिर प्राइम मिनिस्टर हमारे शहबाज शरीफ जो इनको कहते हैं आए बैठे मुज़ाकरात से हम मुतनाज़ा जो इश्यूज हैं उनको हल करें और फिर वो बाकायदा खुद दावत दें और कहें कि हम सिक्योरिटी फराहम करेंगे पाकिस्तान हॉकी टीम को और जो भी हम इवेंट्स होस्ट करेंगे हम उसके लिए सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे। और आइंदा जब भी पाकिस्तान को भी ICC हो, FIH का, AHF का इवेंट हो या कोई भी इवेंट हो, तो हम भी बगैर किसी हिचकिचाहट के पाकिस्तान आएंगे। और जो बाईलैटरल सीरीज हैं, जो भी इवेंट्स हैं, वो इतना फिर इनिशिएटिव लें। ये मीडिया के ज़रिए अपना चूरन बेचना और अपनी TRP और जो भी अपने आप को बड़ा करके पेश करना, ये इनका इंडियंस का ना पूरी दुनिया को पता चले गया, ये फजूल में ववेला मचाते हैं और अपना सारा कुछ। अच्छा आपके कहने का मतलब ये कि इस तरह से अपने लोगों के जज्बात उभारते हैं ना, वो असल में पाकिस्तान मुखालिफ जो है ना वहाँ पर वो उनके सेंटीमेंट्स को वो ना उभारते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मोदी सरकार की तो गवर्नमेंट इसी पर खड़ी है, वो इलेक्शन इसी वजह से जीते हैं। वहाँ की जो उनका सेकुलरिज्म का जो गवर्नमेंट खड़ी नहीं, झुक गई थी, जो अब तो झुकेगी, अब तो खत्म ही है, समझ लेना। अब तो मुझे लग रहा है अभी तक नो पॉइंट इनकी मीडिया को मतलब उस पे भरोसा भी करना, देयर इज नो पॉइंट। मतलब जो लाहौर का बंदरगाह उड़ा दें वो फिर वही आप उनका अंदाजा कर लेना कि चीचा वतनी में जो है ना वहाँ का एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया। चले कराची पर तो एयरपोर्ट था, तो कब्जा कहाँ पे हुआ है? सारा वो झूठ का पलंदा होता है उनका। अभी तक इंडियन हॉकी फेडरेशन ने कोई कांटेक्ट नहीं किया, हालांकि इंडिया और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं। जिस तरह BCCI और PCB के दरमियान इस जंग से पहले कहते थे कि हम तो खेलना चाहते हैं, सरकार मोदी सरकार इजाजत नहीं देती, जिसकी वजह से आपने कहा कि सरकार इजाजत नहीं देती। आए थे अभी चैंपियन साहब, आप खुद भी थी वहीं पे। दिलीप भी बोला ना सवेरा, अभी दिलीप ने भी कहा साथ खेला हुआ है। हाँ, दिलीप टर्की की क़यादत में तो ख्वाजा साहब आखिरी टीम जो आई है ना इंडिया की 2000
5 में जो पाकिस्तान वो जो ए टीम टेस्ट सीरीज हुई थी, यहाँ 7 मैचेस हुए थे, 4 यहाँ 3 यहाँ 3 उधर हुए थे, तो वो उसका कैप्टन था। अब उन्होंने वहाँ पर इंडिया में ना एक ये बना दिया गया कि कुछ भी होना है ना तो हमने स्पोर्ट्स का इवेंट, फिर आप मेजबानी क्यों ले रहे हैं? मेजबानी ना लें, खुद सिलेंडर कर दें, विड्रॉ कर दें। सिलेंडर वो तो पहले कर चुके हैं, वो तो कर चुके हैं, बल्कि ये स्पोर्ट्स से भी सिलेंडर कर दें। अच्छा ख्वाजा साहब, फिर इसका ये मतलब है कि यहाँ भी वही होना चाहिए? नहीं बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, जो आप सब लोगों का मौक़िफ़ है, जैसे अकील साहब का है, बिल्कुल हमारा एक ही फोकस है और बराबरी की बुनियाद पे होना चाहिए। देखें, हम प्रो लीग में FIH ने जब प्रो लीग स्टार्ट हुई फर्स्ट एडिशन में, आई वाज देयर इन लंदन, वहाँ पे एक मीटिंग थी, तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा था। तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान और भारत अगर किसी इवेंट में ना हो तो वहाँ पर मज़ा नहीं आता, हाँ, स्पाइस नहीं होता। एग्जैक्टली। अच्छा, पाकिस्तान उस लीग में नहीं था, सिर्फ टॉप 8 में जाना था, तो पाकिस्तान को एज ए 9th टीम, पाकिस्तान एट दैट टाइम रैंक 70। लेकिन FIH ने आज से 5-7 साल पहले जब शुरू होती है तो पाकिस्तान को एंट्री दे दी। 18-19 में मेरा ख्याल ये था, जब आप भी वहीं थे, जब हम इकट्ठे थे, वहीं पे लीग का और पाकिस्तान को इन कर लिया गया। अच्छा, भारत वहाँ बैकआउट कर गया कि जी पाकिस्तान को ऐड किया, हम नहीं खेलेंगे। तो ये सिलसिला, जैसे हम सब लोग बात कर रहे हैं, भारत की तरफ से बेशुमार दफ़ा ये चीज़ें हो चुकी हैं और हमने हमेशा पेशेंस का मुजाहरा किया। अच्छा ख्वाजा साहब, पेशेंस की जहाँ आप बात कर रहे हैं, अभी आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट वुड वेट कि नहीं जी इंडिया से वीज़ाज ना देने की बात आए, मना हो, एंड देन हम कहेंगे अच्छा ठीक है, ये देखें ये स्पोर्ट्स को खराब कर रहे हैं? क्या आपको क्या माइंडसेट लगता है, व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट? और पाकिस्तान गवर्नमेंट दिस टाइम अराउंड वुड पुट देयर फुट डाउन एंड से कि नहीं पाकिस्तान स्ट्रेट वे ना करेगी। अच्छा। जो मेरा एक मौक़िफ़ है, जो मैंने चीज़ें देखी हैं, वो स्ट्रेट वे रिफ्यूज़ करेगी और करना भी चाहिए, इसमें बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करनी चाहिए। और अगर हम इस वक्त फ्लेक्सिबिलिटी शो करेंगे तो हम आने वाले सालों में जितने भी इवेंट है ना, उन सब में फिर हम मार खाएंगे। लेकिन ख्वाजा साहब, क्या पाकिस्तान को ये एशियन हॉकी को और FIH को लिखना चाहिए एक खत, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि देखें लिख दिया गया होगा, जो मैं समझता हूँ। देखें, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम अंदर की खबर अकील भाई से ले लेते हैं। देखें, मैं आपको बताता हूँ, ख्वाजा साहब की बात कज़ा कलामी, एक काम जो सैयद सुल्तान शाह साहब है ना, ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के, उन्होंने ये स्टेप लिया है कि क्योंकि वो चेयरमैन है वर्ल्ड ब्लाइंड के, तो वर्ल्ड ब्लाइंड काउंसिल के भी, उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में बेहतरी नहीं ना आती, तो हम कोई भी इंडिया और पाकिस्तान को अपने इवेंट्स की नहीं देंगे, मेज़बानी होस्ट नहीं बनाएंगे, हम न्यूट्रल वेन्यू या किसी और को होस्ट बनाएंगे। इनको भी ये समझदारी का काम, वो देखे ना, वो बेचारे इस जो बसीरत से महरूम है, वो बसारत का मुजाहरा कर रहे हैं, वो बसारत का मुजाहरा कर रहे हैं, वो बगैर देखे उनका दिमाग काम कर रहा है कि इस तरह। अब ये सवाल तो FIH और AHF पर उठता है कि वो क्यों भारत को ये इससे इवेंट्स की मेज़बानी देता है, ICC भी देता है। माजी में हम जाते भी, हम जाने की कोशिश भी करते थे खुले दिल से, हमारी सरकार इजाज़त भी देती है, लेकिन वो आगे से वीजे जारी नहीं करते, आखिरी दिन जो होता है। ऐसा तो नहीं हमारे मना करने से AHF कोई एडवर्ट्स हमारे ऊपर कुछ आए? अगर जैसे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मना करती है तो AHF या FIH की तरफ अगर हम नहीं जाएंगे ना तो फिर एशिया कप ही नहीं होगा। वो उसकी क्या सीगी, एक जो मैच होता है ना, AHF हॉकी को कितने इस वक्त हमारा कौमी खेल है, उनका भी कौमी खेल है, इनको आपस में ज़्यादा से ज़्यादा खेलना चाहिए। बाईलैटरल सीरीज वहाँ पर आप लाहौर आकर खेलें, हमें उधर जाकर करीबी जो है, जैसे अमृतसर है, जलंधर है, वहाँ जलंधर में भी जिस तरह सियालकोट है ना, उस तरह हॉकी बहुत बनती है वहाँ, वो भी। अकील भाई, मैं आपकी बात में ऐड करना चाहूँगा, देखिए जो हम लोग सीरीज़ खेलने जाते रहे हैं, वहाँ पर हमें दिलीप कुमार ने होस्ट किया, टीम को हमारे फिल्म एक्टर्स से वो होस्ट करते थे। फिर उसके बाद क्या सैफ अली खान के जो वालिदा पटौदी अपने घर में